एक गांव के बीचों बीच एक ऐसा कुआं भी था जो दिन में तो बहुत ही बढ़िया लगता था, लेकिन रात होते ही वहां से एक आवाज आती थी। और जिस किसी ने भी उस आवाज को सुन लिया, वो कुआं हमेशा के लिए उसे अपनी अंदर खींच लेता था। सूरज काफी टाइम बाद अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव आया था, थोड़े दिनों के लिए आराम करने के लिए। उसे अपना गांव बहुत ही ज़्यादा पसंद था। गांव का पहला दिन, पूरे दिन वो खेत खलियानों में घूमा। हर जगह उसने एक्सप्लोर किया। अपने गांव में एक एक चीज़ देखी। वापस कुछ नहीं बदला था। वही घर, वही लोग, और उसके गांव के बीचों बीच एक मिस्टीरियस कुआं। सूरज का जो गांव का घर है ना, उसके टेरेस से पूरा गांव दिखता था, और वो कुआं भी। सूरज शाम को अपने गांव के घर के टेरेस पे बैठ के चाय पी रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका मन एकदम ही रिलैक्स हो चुका था। तभी वो देखता है कि जो वो कुआं है ना, वहाँ पे वापस आसपास एकदम ही सन्नाटा छा गया। सूरज ढल ही रहा था कि एकदम सन्नाटा हो गया। उसके मन में ये बात बचपन से थी कि आखिर उस कुएं के पास ऐसा है क्या। दिन में तो वहाँ बहुत सारी चहल पहल रहती है, हर कोई उस कुएं से पानी भरता है, लेकिन सूरज ढलते ही वहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों छाता है। उसने अपने घर वालों से पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सही से जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे दिन उसके गांव में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जिसकी ठंडी छांव में गांव के बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे। तो सूरज ने सोचा कि आज मैं वहीं पे जाऊंगा और पता करूंगा, क्योंकि वहां पे जितने भी बुजुर्ग हैं वो पहले से इसी गांव में रहते हैं। उनको गांव का एक एक चीज पता है, एक एक स्टोरी पता है। तो सूरज उनके पास जाता है, बैठता है, और बातों बातों में ही एक दादाजी से सूरज सवाल करता है कि आखिर उस कुएं के पास ऐसा है क्या कि वहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। दादाजी ने कहा कि वैसे भी रात को कौन पानी भरने जाएगा, वहां पे कुछ होता नहीं है। लेकिन सूरज को अपने सवाल का जवाब मिला नहीं। अब वो वापस अपने घर आता है, लेकिन उसके मन में वही सवाल घूमता है कि उस कुएं के पास ऐसा है क्या। अब उसके इस सवाल की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। रात को करीब 1 बजे दबे पांव वो अपने घर से बाहर निकलता है और कुएं की ओर जाने लगता है। कुएं के पास वो पहुंचने वाला था कि 10 मीटर की दूरी पर ही था, तभी कुएं से एक आवाज आती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर हूं, मुझे बाहर निकालो। सूरज आसपास देखता है तो आसपास कुछ भी नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा था। सूरज वापस आगे बढ़ता है, तब वापस वो आवाज आती है। इस बार वो आवाज कुएं के अंदर से ही आई। सूरज जाता है कुएं के पास, अंदर झांकता है। अंदर कुछ नहीं, एकदम अंधेरा था। बस पानी में थोड़ी थोड़ी हलचल हो रही थी, जैसे अंदर कोई तैर रहा हो। सूरज को थोड़ा अजीब लगा, वो पीछे हट जाता है और वापस अपने घर आके सो जाता है। दूसरे दिन वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास जाता है, जहाँ पे वो बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे। कल जिस दादाजी के पास उसने सवाल किया था, उन्हीं को आज बताया कि कल रात उसने क्या कुछ महसूस किया है। तब वो दादाजी कहते हैं कि बहुत साल पहले गांव में एक औरत थी जो चोरी किया करती थी। गांव वाले उससे काफ़ी तंग और परेशान आ चुके थे, तो सभी गांव वालों ने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उसी रात गुस्से में आकर वो महिला, वो औरत उस कुएं के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद, सूरज ढलने के बाद, इस कुएं के पास जो भी आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये कह के कुएं में कूद जाती है। वो कुएं में कूदी, उसके बाद वो बहुत देर तक चिल्लाई। सबने उसकी चीखें सुनी, लेकिन कोई बचाने नहीं गया, और वो औरत उसी कुएं में डूब के मर गई। लेकिन जब दूसरे दिन गांव वाले उसकी लाश बाहर निकालने के लिए गए, तब किसी को भी उसकी बॉडी मिली नहीं। माना जाता है कि उस दिन के बाद से वो औरत रोज रात को कुएं के अंदर से चिल्लाती है
जो भी उसके पास जाता है या अंदर झांकने की कोशिश करता है उसे वो अंदर खींच लेती है। सूरज ये सब सुन के बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो घर आता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कान के पास से वही सेम आवाज़, कोई औरत बोल रही हो, मुझे बाहर निकालो। सूरज डर कर उठ जाता है, आसपास देखता है, वापस सोने जाता है। वापस वही आवाज़ उसके कान के पास मानो कोई बोल रहा हो। वो वापस उठता है। यही सिलसिला 5-6 बार रहा। सूरज की रातों की नींद वापस उड़ चुकी थी। दूसरे दिन सुबह अब वो आवाज़ सूरज का पीछा कर रही थी। सूरज जहाँ जा रहा था वहाँ उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, जहाँ बैठा था वहाँ उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी। सूरज हैरान और परेशान हो चुका था। उसे कहीं पे भी चैन नहीं मिल रहा था। लगातार उसे वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी सूरज ने शाम के वक्त सभी गांव वालों को बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा करके बोला कि हम सब इकट्ठा होकर इसका सामना करते हैं, आज इसे ख़त्म करते हैं। सभी गांव वाले में से सिर्फ 7 जन इस बात को मानते हैं। वो सातों के साथ सूरज ढलने के बाद कुएं के पास जाते हैं। कुएं के अंदर वो जैसे ही जागते हैं, अंदर किसी औरत का चेहरा दिखता है। आंखें एकदम खाली, बाल पूरे गीले और भयानक सा चेहरा। सभी के सभी पीछे हट जाते हैं। तभी एक दादाजी आते हैं और कहते हैं कि इस कुएं को हमेशा के लिए भर दो, जो हाथ में मिले सब कुछ अंदर डालो। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके हाथ में जो आता है, पत्थर आता है तो पत्थर, मिट्टी हो तो मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े होते हैं तो फिर वो, जिसके हाथ में जो भी आता है वो सब कुछ कुएं के अंदर डालने लगते हैं। देखते देखते कुआं आधा भर जाता है। तभी एक आदमी आता है, दौड़कर उस कुएं के ऊपर लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा रख के कुएं को ढक देता है और कहता है कि अभी इसी वक्त इस कुएं को चारों ओर से ईंटों से चुनवा देते हैं। गांव वालों ने बिना कोई समय बर्बाद किए ईंट और सीमेंट जमा किया और कुएं को चारों ओर से ईंटों से कवर करने लगे। जैसे जैसे वो कुएं को कवर करते थे वैसे वैसे औरत और जोर से चिल्लाती थी अंदर से। लेकिन जैसे ही पूरा कुआं चारों ओर से ढक दिया गया, वैसे ही एक जोर की चीख आती है औरत की और सब शांत। दूसरे ही दिन उस कुएं के पास एक मंदिर बनवाया जाता है ताकि आगे चलकर कभी भी उस औरत की भयानक आत्मा गांव वालों को परेशान ना करे। और उस दिन के बाद गांव में एकदम शांति होती है। उस दिन के बाद गांव में ना कोई गायब होता है, ना ही कोई परेशान।